तो नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। CUET 2024 का एंट्रेंस एग्जाम हम सभी लोग उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी आप सभी लोग कर रहे हैं। यूजी और पीजी दोनों का एग्जाम होने वाला है। एग्जाम सीबीटी मोड में होने वाला है, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है। आप सभी के मन में कुछ क्वेरीज आ भी रही होंगी, कुछ सवाल आए भी थे। और आज का ये वीडियो इतना बेहतरीन होने वाला है, इतने बेहतर ढंग से मैं आपको डेमो एग्जाम दिखाऊंगा कि सीयूईटी 2024 चाहे यूजी एग्जाम दे रहे हो या फिर पीजी एग्जाम, इसी तरीके से एग्जाम देना होता है जिस तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूं। और ये समझने के बाद आप जब एग्जाम देने जाएंगे, जब भी अपनी तैयारी आप कर रहे होंगे, मॉक टेस्ट भी दे रहे होंगे, उसके लिए भी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि एग्जाम का वास्तविक पैटर्न होता क्या है, डेमो एग्जाम कराया कैसे जाता है। इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, कंप्लीट वीडियो देख लीजिएगा, बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, स्टडी कैपिटल का कोई पहला वीडियो देख रहे हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, स्टडी कैपिटल को पहली बार जान रहे हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि सीयूईटी 2024 की चाहे यूजी हो चाहे पीजी हो, हर एक अपडेट, सूचना और जानकारी समय पर और सही जानकारी आपको पहुंचाई जाएगी। यानी आज अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपके एडमिशन तक हर एक अपडेट, सूचना, जानकारी आपको एकदम सही ढंग से मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, आपका हाथ हमारा हाथ एक साथ रहेगा एडमिशन तक। तो बात करते हैं डेमो एग्जाम पर किस तरीके से पेपर देना होता है। अब देखिए, मैंने आपके सामने एक दो स्क्रीनशॉट लगाए हुए हैं। एक हमने पेपर का लगाया हुआ है और दूसरा हमें जिस पर आंसर देना होता है, जो क्वेश्चन पैलेट होता है, उसका हमने एक स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। अब हम जैसे ही अपना कंप्यूटर, हमारे सामने कंप्यूटर खुला, हमने लॉगिन किया, जब एग्जाम देने हम जाते हैं सेंटर पर, हमारे सामने कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 आया, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, सीरियल नंबर 2। अब सीरियल नंबर 2 में देखिए, हिंदी में भी इंग्लिश में भी सवाल पूछा गया है, हिंदी में भी सवाल पूछा गया है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चिन्हित कीजिए। मूर्ति, 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 ये चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। अब इसमें से आपको बताना है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो मान लीजिए आपको लगता है कि हाँ सर, थर्ड नंबर वाला आंसर जो है वो सही है। अब देखते हैं कि आंसर में आपको यहाँ पर टिक कैसे करना होता है। तो उसमें आपके चार ऑप्शंस आपको शो करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सफेद कलर में जो दिख रहा है, यानी मान लीजिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 मैंने विजिट ही नहीं किया, डायरेक्ट मैं क्वेश्चन नंबर 2 पर स्किप करके चला गया। तो वहां पर क्या होगा, जो क्वेश्चन आपने टच नहीं किया, जो क्वेश्चन आपने छुआ ही नहीं, वो बॉक्स कैसा रहेगा, बिल्कुल प्लेन, बिल्कुल व्हाइट शो करेगा। यानी उस क्वेश्चन पर आपने विजिट नहीं किया, उस क्वेश्चन को आपने देखा तक नहीं, आपके सामने वो क्वेश्चन नहीं आया। तो वैसा बॉक्स क्या रहेगा, वैसा बॉक्स आपका रहेगा व्हाइट कलर का। अगर मान लीजिए आपने आंसर किया, अगर आपने आंसर किया तो किस कलर का होगा, मैं ये बताना चाहता हूं। मान लीजिए आपने क्वेश्चन नंबर 2 को आंसर कर दिया, तो कुछ इस तरीके से ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। यानी मैंने क्वेश्चन नंबर 2 जो है आंसर कर दिया, बिल्कुल सही आंसर किया अपने अकॉर्डिंग, तो मेरा कलर कैसा दिखेगा, वो ग्रीन दिखेगा। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन देखा, मान लीजिए मैंने क्वेश्चन नंबर 3 देखा और क्वेश्चन नंबर 3 को मैं आंसर नहीं करना चाहता हूं, मुझे नहीं आता है क्योंकि निगेटिव मार्किंग है। तो वो कैसा दिखेगा, अगर आपने विजिट किया और विजिट करके चले गए तो वो कैसा दिखेगा, तो वो भाई रेड कलर का दिखेगा। वो कैसा दिखेगा, तो वो दिखेगा आपको रेड कलर का। ये पूरा मैं आपको डेमो पेपर समझा रहा हूं। पहला जिसमें आपने विजिट ही नहीं किया वो व्हाइट दिख रहा है, जिसको आपने आंसर किया, अगर अपने अकॉर्डिंग आपने सही आंसर, आपको लग रहा है मैं सही आंसर कर रहा हूं, ग्रीन दिखेगा। अगर आप आंसर नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन देखने के बाद आपको नहीं आ रहा है, आंसर नहीं टिक कर रहे हैं, तो वो क्या दिखेगा, वो रेड दिखेगा। इन केस अगर मान लीजिए आप ऐसा आंसर का, आपने क्वेश्चन देखा और आप उसको क्या कर रहे हैं, मार्क फॉर रिव्यू कर रहे हैं, यानी अभी मैं इसका आंसर नहीं देना चाहता हूं, लेकिन मुझे ये क्वेश्चन आता है, मैं इसका सही जवाब कर सकता हूं, तो कैसा हो जाएगा, आप किस पर क्लिक करेंगे, मार्क फॉर रिव्यू पर क्लिक करेंगे। ये ऑटोमेटिक नहीं हो जाएगा, ये आपको क्लिक करना, जैसे आपने जिस क्वेश्चन पर विजिट नहीं किया ऑटोमेटिक सफेद हो जाएगा, आपको आंसर करना पड़ेगा तो ग्रीन हो जाएगा। आपने आंसर नहीं किया, विजिट किया, तो रेड हो जाएगा। आपने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया तो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा वॉलेट हो जाएगा। और अगर मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 को मैंने विजिट किया, मार्क फॉर रिव्यू कर दिया कि मुझे आगे इसको आंसर देना होगा तो दूंगा, नहीं देना होगा तो नहीं दूंगा। एक और केस हमारे सामने आता है, मान लीजिए कुछ इस तरीके से हम आंसर करते हैं, कैसे, तो यहां पर एक और आपका कंडीशन बनता है, ये होगा वॉयलेट, और साथ में इस पर एक और कंडीशन बन जाएगी इस तरीके से ग्रीन की। यानी हमने क्वेश्चन को आंसर तो किया, लेकिन हमने इसको मार्क फॉर रिव्यू के लिए डाल दिया। यानी इस क्वेश्चन को हम चाहते हैं कि दोबारा रिव्यू करेंगे, जैसे हम पेपर सॉल्व कर लेंगे तो एक बार फिर से चेक कर लेंगे, मुझे कंफर्मेशन नहीं है इस सवाल में कि मैंने सही किया है कि गलत किया है। अब हमारे सामने ये सवाल आ जाता है कि सर 5 प्रकार के ऑप्शंस बन रहे हैं, नॉट विजिटेड, नॉट आंसर्ड, आंसर्ड, मार्क फॉर रिव्यू, आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू।
तो इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे चेक किए जाएंगे और कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे चेक नहीं किए जाएंगे। तो जो क्वेश्चन हमने विजिट किया ही नहीं वो हमारा नहीं चेक किया जाएगा, जो क्वेश्चन हमने आंसर किया वो क्वेश्चन हमारा चेक किया जाएगा, यानी अगर मैं इसको सही करूंगा तो अंक मिलेगा, गलत करूंगा तो निगेटिव मार्किंग में जाऊंगा। जो क्वेश्चन हमने नॉट आंसर्ड किया वो नहीं चेक किया जाएगा, जो क्वेश्चन हमने मार्क फॉर रिव्यू किया ये भी चेक नहीं किया जाएगा अगर बाद में आप इसको आंसर नहीं करते हैं तो। लेकिन जो सवाल आपने आंसर किया यानी ग्रीन हो गया और साथ में वॉयलेट भी दोनों चल रहा है वो आपका किया जाएगा, क्या कहते हैं मतलब उसकी मार्किंग की जाएगी। यानी आपने आंसर तो कर दिया लेकिन मार्क फॉर रिव्यू भी किया है लेकिन बाद में आपने उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया तो दो ऑप्शन जो है वो आपके चेक कराए जाएंगे, यानी कॉपी चेक होगी आपकी और बाकी जो है वो आंसर जो है चेक नहीं किए जाएंगे। कॉपी चेक करने का मतलब सीबीटी मोड में ही आपके कॉपी चेक करने की मैं बात कर रहा हूं। यानी इस चीज को आप समझ जाइएगा कि आपने अगर ग्रीन आंसर कर दिया तो भी आपका क्वेश्चन वो इवेलुएट किया जाएगा और अगर आपने आंसर किया और मार्क फॉर रिव्यू डाला है तो वो भी इवेलुएट किया जाता है। ये दो आंसर्स आपके इवेलुएट किए जाते हैं, बाकी ये तीनों इवेलुएट नहीं किए जाते हैं। और इसी तरीके से आपका एग्जाम पेपर खुलेगा। मैं आपको बता दूं कि आप कंप्यूटर सेंटर पर जाएंगे, जहां पर भी आपको सेंटर मिलेगा उस सेंटर पर आपके सामने आपके एग्जाम का जो भी आपका डैशबोर्ड होगा वो ओपन होगा। आप अपने एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ के साथ लॉगिन करेंगे, आपका कंप्यूटर पर ऑलरेडी आपको शो करेगा, सब कुछ वेरिफिकेशन वगैरह होता है आपको शो करेगा, ओपन होगा। इसी तरीके से क्वेश्चंस आते जाएंगे, आप आगे माउस से क्लिक करते जाएंगे, कोई कठिन नहीं होता है, आगे माउस से क्लिक करते जाएंगे। जो इन ऑप्शंस में से आपको लगता है उसे मुझे क्लिक करना चाहिए, क्लिक किया, इस तरीके से आपको शो करेगा, पूरा पैलेट आपको इस तरीके से शो करेगा। और एक चीज और आप कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 25 पर है और मुझे लगता है कि अब मैं 25 तक कर लिया, इधर क्वेश्चंस मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं या फिर कोई दिक्कत है, तो मुझे अगर पीछे से शुरू करना है बिल्कुल आप स्टार्ट कर सकते हैं। यानी अगर बीच में आपने स्किप भी कर दिया है तो आप छोड़ सकते हैं। मान लीजिए 25 से 30 का छोड़ के मैं 31 से शुरू करना चाहता हूँ, 31 से शुरू कर लीजिए, फिर बाद में भी 26 पर जा सकते हैं। यानी आपको इधर उधर सफल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो ये एक छोटा सा प्यारा सा वीडियो रहा आप सभी के लिए कि डेमो एग्जाम यानी सीयूईटी 2024 का एग्जाम होता कैसा है, किस तरीके से पेपर देना होता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब दो तीन इंपॉर्टेंट बातें स्टडी कैपिटल के साथ आपको जुड़ने के लिए। सबसे पहला काम तो बाबू सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे आप सीयूईटी यूजी की तैयारी कर रहे हो चाहे आप सीयूईटी पीजी की, क्योंकि हर वर्ष का हमारा रिकॉर्ड है, 5 वर्षों से हम लोग यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं और 2022-2023 में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प हम लोगों ने किया है। और जब भी हम शुरू करते हैं एक बार सेशन को और सेशन के लास्ट तक यानी आपका एडमिशन जब तक नहीं हो जाता है, लगातार वीडियोस के माध्यम से हमारी टीम आपको हेल्प करती रहती है। तो इस तरीके से स्टडी कैपिटल का डेडिकेशन होता है। यानी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो आपको किसी दूसरे जगह भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ यूट्यूब पर सर्च करना होगा स्टडी कैपिटल और आपको हर एक अपडेट, सूचना और जानकारी समय पर और सही जानकारी पहुंचा देते हैं हम लोग। दूसरी बात, आप यूजी या पीजी किसी भी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीएलएलबी हो, एमए हो, एमएससी हो, एलएलबी हो, बीएड हो, एमबीए हो, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और बहुत ही कम प्राइस में बेहतर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एंट्रेंस एग्जाम पर टारगेटेड प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वैसा कंटेंट चाहते हैं जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में हूबहू आपको मिल जाए, वैसे क्वेश्चन चाहते हैं, वैसे मॉक टेस्ट चाहते हैं, तो आप हमारी स्टडी कैपिटल के ऐप को डाउनलोड करिए। वहां पर आपको सारी चीजें बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में मिलेंगी और बहुत ही कम प्राइस में। दूसरी बात, हमारे व्हाट्सएप का नंबर सभी लोग नोट कर लीजिए, हर स्टूडेंट नोट कर ले, 9336257345। इस नंबर पर आप सभी लोग मैसेज कर दें कि सर मेरा ये नाम है और मैं इस कोर्स की तैयारी कर रहा हूं। इससे क्या होगा कि हम लोग आपका नंबर सेव रखेंगे, हमारी टीम आपका नंबर सेव रख लेगी। सीयूईटी से रिलेटेड जो भी अपडेट आएगी, आपके कोर्स से रिलेटेड जो भी अपडेट आएगी, हम लोग समय समय पर आपको स्टेटस लगा के या फिर आपको पर्सनली टेक्स्ट पहुंचा के आप तक अपडेट पहुंचा देंगे। तो ये एक हमारा वीडियो रहा सीयूईटी 2024 यूजी और पीजी डेमो एग्जाम कैसे पेपर देना होता है, सब कुछ मैंने बता दिया। आगे आने वाले समय में बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस की सीरीज मैं तैयार कर रहा हूं, इसलिए आप लोग चैनल के साथ बने रहिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके, क्योंकि वीडियो बेहतर था, मैंने मेहनत किया और आपको बेहतर लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों तक, ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच जाए कि सीयूईटी का एग्जाम देना कैसे होता है। और साथ में कमेंट बॉक्स में कुछ भी सवाल हो पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा है ये भी जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।